हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, आज मैं क्लास लेने के लिए, पढ़ाने के लिए, आपसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ। आपसे कुछ एक कहानी सुनाता हूँ आपको, एक बात बताता हूँ। बात यह है कि एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कुछ, अपने स्टूडेंट्स को कुछ शिक्षा दे रहे थे, कुछ बात कर रहे थे, कुछ सिखाने की कोशिश करते थे। जब भी कोई बात वो सिखाने की कोशिश करते थे तो वो उस बात को वो सीधे सीधे नहीं कहते थे, बच्चों से कुछ घुमा फिर के बात करते थे। तो वो बच्चों से बात करने के लिए उन्होंने जब अपने शिष्यों को बात करने के लिए बुलाया और उनके हाथ में एक रस्सी थी। शिष्य बड़े परेशान कि आज गुरुजी रस्सी क्यों लेके आए हैं, क्या करेंगे, ऐसा क्या सिखाने वाले हैं। उन्होंने क्या किया, उस रस्सी में एक गांठ बांध दी और एक बच्चे से पूछा कि ये बताओ, ये जो रस्सी में जो गांठ बांधी गई है, क्या जो पहले रस्सी थी और जो अब रस्सी है गांठ बांधने के बाद, इन दोनों में कोई फ़र्क है? तो एक विद्यार्थी जो बहुत होनहार था वो बोला कि सर, फ़र्क तो कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ है, ये तो सेम रस्सी है, कोई फ़र्क नहीं। दूसरा विद्यार्थी बोलता है कि सर, फ़र्क है। फ़र्क ये है कि पहले रस्सी बड़ी थी, अब छोटी हो गई है। पहले स्मूथ थी, अब थोड़ा उसमें कहीं कहीं गांठें भी आ गई हैं, अब उतनी अच्छी नहीं रही है। बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल ठीक जवाब है, आप दोनों का ही ठीक जवाब है, आपका अपना नज़रिया है दोनों लोगों को देखने का। तो तीसरे विद्यार्थी से पूछा कि आपका क्या मानना है। तो उसने कहा कि सर, ये जो गांठ आपने बांधी है, ये जो है पहले रस्सी थी वो ज़्यादा अच्छी थी, अब आपने जो गांठ बांधी उससे रस्सी उतनी अच्छी नहीं रह गई है। तो उन्होंने पूछा कि अब इसका समाधान क्या है, कि इसको खोल दिया जाए? उन्होंने कहा हाँ जी सर, इसको खोल दिया जाए। तो बुद्ध ने उस गांठ को खोलने के लिए रस्सी को और तेज़ी से खींचा, जिससे कि गांठ खुलने के बजाय वो और टाइट हो गई। तो एक विद्यार्थी बोला कि सर, ये गुरुजी ऐसे नहीं खुलेगी। बोला कैसे खुलेगी? कि सबसे पहले तो आप इसे देखिए ध्यान से कि लगाई कैसे थी आपने। पता नहीं कैसी मुश्किल गांठ थी, कितनी आपने लगाई हूँ, पहले उसको ध्यान से देखिए तब खोलिए। तो बुद्ध ने कहा कि आप सब लोग बैठ जाइए। इसी छोटी सी कहानी से बुद्ध ने उनको एक शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? कि देखिए, रस्सी वही है, गांठ बांधने के पहले भी वही थी, बाद में भी वही थी, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पहले रस्सी ज़्यादा यूज़फुल थी, काम के लायक थी, हम उसका ज़्यादा यूज़ कर सकते थे। बाद में हमने इसकी गांठ बांध दी, ये उतनी यूज़ की नहीं रही, छोटी हो गई। अब इसे हमें गांठें इसकी खोलनी है, तो कैसे खोलेंगे? आप अगर सीधे खींचना शुरू कर देंगे तो गांठें बजाय खुलने के उलझ जाएंगी। खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि उसका पैटर्न क्या है, कैसे बांधी गई हैं। जब आप पैटर्न समझ पाएंगे तब आप उसको बेहतर तरीके से खोल पाएंगे, ओपन कर पाएंगे। इस कहानी से मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? विद्यार्थियों के जीवन में, स्टूडेंट्स के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को उनके लिहाज से कोई नहीं देखता है। अब उनको उनके लिहाज से देखने के लिए कोई और आए तो यह संभव नहीं है। एक अच्छे स्टूडेंट की ये पहचान होती है कि वो खुद ही उस समस्या को अपने आप समझे और उसका समाधान करे। क्योंकि जितने भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम कुछ डिफरेंट होती हैं, कुछ कॉमन होती हैं, कुछ डिफरेंट होती हैं। सब मिला के उनका अपना एक संसार होता है, जिसे उसे 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 क्या कहते हैं, निपटना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको तोड़ के। तो हम सभी लोग, बच्चों की जो अंदर गांठें हैं उसको खोलने के लिए हम करते क्या हैं? सबसे पहले तो हम सीधे रस्सी को टाइट कर देते हैं। कभी कभी वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं बजाय खुलने के। तो आज हमने ना ये समझना है कि वो समस्या है कहाँ पर, वो गांठ बंधी कैसे है, उसके पैटर्न को समझना होगा। तो मैं बात कहाँ पर घुमा रहा हूँ वो ज़रा समझिए इस बात को। तो इस कहानी से मैं ये बता रहा हूँ कि आज की डेट में
ये जो सिचुएशन है, उस सिचुएशंस में जहाँ पर हम बच्चों से ये कहते आ रहे हैं कि बच्चों आप डिजिटल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, इंटरनेट से दूर रहो, पढ़ाई करो, किताबों पर ध्यान दो। लेकिन आज हमें इत्तेफाक से बच्चों से कहना पड़ रहा है कि तुम इस पर भी ध्यान दो। लेकिन इंटरनेट, एक यूट्यूब एक सागर है, एक बड़ा सा सिंधु है। हमारे जैसे लोग एक बिंदु के बराबर भी नहीं हैं उसमें। लेकिन जो वो सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ। अब मैं आता हूँ आपकी समस्या पर। आपकी समस्या कहाँ पर है? आप कहाँ परेशानी में हैं? आपकी दिक्कत क्या है? आपकी दिक्कत ये है कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है। हम सभी इस बात को कह रहे हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेक्चर सीरीज़ दे रहा हूँ, बाकी लोग भी अपने लेवल पे एफर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं, मम्मी पापा भी कहते हैं, सब लोग कहते आ रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो, कुछ कर लो, एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, पब तक नहीं कब तक सिचुएशन ही रहेगी। फाइनली आपकी सिचुएशन क्या है? आपका मन नहीं लगता है, आप पढ़ने बैठते हैं, आप में कोई उत्साह नहीं है, आप में कोई ऊर्जा नहीं है, आप में कोई जोश नहीं है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो कोशिश सफल नहीं होती है। ये बात भली भांति मुझे पता है। आप अपने टारगेट में हमेशा फेल हैं। आप अगर टारगेट 100 का बनाते हैं तो आप 20, 25, 30 तक पहुंचते हैं। आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपको इंटरनेट पे यूट्यूब के और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए, क्या फेसबुक करने के लिए, क्या इंस्टाग्राम करने के लिए आपसे कोई कहता है पापा बेटे तुमने कभी इंस्टाग्राम नहीं किया, बहुत दिन हो गए आप इंस्टाग्राम पे नहीं बैठे हो, एक 2-3 घंटे इंस्टाग्राम पे भी दिया करो। बेटे फेसबुक पे कुछ फ्रेंड्स बनाओ, तुम्हारे तो अभी बहुत कम फ्रेंड्स हैं, उनका बढ़ाओ। क्या कहना पड़ता है? इंस्टाग्राम के लिए कहना पड़ता है, मना करना पड़ता है। आपको खेलने के लिए क्या कहना पड़ता है? नहीं। आप सो रहे हो क्या कहना पड़ता है? नहीं। ऐसे हर काम के लिए आप बहुत ही अपने अंदर से ऊर्जा रखते हैं। आपको किसी को नहीं कहना पड़ता। आपको नहीं कहना पड़ता है कि भाई अरे फेसबुक क्यों नहीं कर रहे भाई, इतने दिन हो गए। फिर भी आपको खुद ही से लगता है अरे मेरी तो आज मुझे देखना है किसका कमेंट आया, क्या हुआ, उसने क्या कह दिया, इसने क्या कह दिया, है ना। आपको खुद ही लगता है। नहीं, दोस्तों के साथ गपशप करने में कहना पड़ता है पापा को कि पापा बेटा ऐसा करो कि तुम थोड़ा दोस्तों से फ़ोन करो ना, घंटे 2 घंटे बात करो। कहना पड़ता है? नहीं कहना पड़ता है। क्यों नहीं कहना पड़ता है? क्यों नहीं इंस्टाग्राम के लिए, क्यों नहीं फेसबुक के लिए, क्यों आपकी फ्रेंड्स के लिए बात करने के लिए नहीं कहना पड़ता है? आप बड़ी जल्दी तैयार रहते हैं, बल्कि सारे पेरेंट्स उसके लिए मना कर रहे हैं कि बेटे ये मत करो, कुछ पढ़ लो। आप जो हैं वो पढ़ने के बजाय इन सब में ध्यान लगाते हैं। क्यों? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों है? पढ़ने में ऐसी कौन सी मुसीबत है, पढ़ने में ऐसी कौन सी दिक्कत है जो आपको वो काम करने के लिए मना करता है मन, और वो काम जो काम करने के लिए वो तैयार बैठा है? कौन सी ऐसी दिक्कत है? कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? नहीं सोचा है। देखिए मैं आपको फिर से एक बात बताता हूँ, इस बात को लिंक करता हूँ उस बात से। मान लीजिए कि आप एक जगह पर हैं, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप बिल्कुल अकेले हैं, खाने की पीने की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, और आपको बड़ी तेजी से प्यास लगी है, पानी कहीं दूर दूर तक नहीं है, आपका गला सूख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जान निकल जाएगी, पानी कहीं नहीं है। उस समय आपको कोई क्या इंस्टाग्राम करोगे? नहीं। फेसबुक बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। आपको एक ही चीज दिख रही है कि बस थोड़ा सा पानी मिल जाए, मुझे कहीं गला तृप्त हो जाए, नहीं तो मर जाऊंगा। आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आपको ये नहीं दिख रहा है कि मुझे ये करना है, इंस्टा करना, फेसबुक करना, मुझे यहां जाना, सेलेक्ट होना, ये करना, कुछ नहीं। आपको सिर्फ एक चीज दिख रही है, पानी मिल जाए बस, कुछ नहीं है। क्यों ऐसा? उस समय क्यों ऐसा? उस समय क्यों नहीं इंस्टाग्राम कर रहे? जानते क्यों? बात बहुत छोटी है, मुझे लंबी सी खींचनी पड़ रही है उसे। जानते क्यों ऐसा है? उस समय पानी इतनी बड़ी डिजायर बन चुका है आपका, नहीं होने पर आपको ऐसा लग रहा है जैसे जीवन खत्म हो जाएगा। बर्निंग डिजायर।
समझ रहे हैं ना? अब मैं इस बात को लिंक करता हूँ। क्यों आपका फेसबुक, इंस्टा, इन सब में मन लगता है? क्यों आपका पढ़ने में नहीं मन लगता है? एक्चुअली गलती आपकी नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर पढ़ने की कोई वजह नहीं है। पढ़ने की कोई वजह इतनी स्ट्रांग नहीं है आपके अंदर। पढ़ने की कोई 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 वजह आपके अंदर ऐसी, मतलब ताकत, एनर्जी नहीं दे रही कि पढ़ा जाए। बस पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ कर लेंगे, कुछ बन जाएंगे। आपके अंदर कोई ऐसी वजह नहीं है, आपने कोई स्ट्रांग वजह नहीं बनाई है जो आपको खाना पीना, इंस्टा, फेसबुक सब छुड़वा दे। बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ एक ही काम करना है, मेरा तो टारगेट ये है। कुछ भी है, ये क्या हो रहा है, ये बाहर दुनिया में, टीवी में, इधर उधर, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अपना काम करना है, मुझे तो एक टारगेट हासिल करना है। 25 वर्ष की आयु तक, जब तक आपकी आयु 25 वर्ष की नहीं हो जाती है, तब तक आप गुरुकुल आश्रम के विद्यार्थी हैं। और गुरुकुल आश्रम का मतलब है कठोर तपस्या करनी होती है, जिसमें मेरा मन विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा मन विचलित रहता है। मैं आपको मन विचलित की बात बताता हूँ। हम कभी इस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं हैं कि हम क्या सुन रहे हैं। देखिए मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। आजकल बच्चे ये सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? आप ऐसे सॉन्ग सुन रहे हैं, बनाने वाले बना रहे हैं, आपका मन इसमें लग रहा है क्योंकि ये आपकी बात कर रहा है, ये आपकी बात कर रहा है। अपना कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल जैसे लगता है कि आपके अंदर मन में छुपी हुई बात को निकाल के बाहर रख दिया हो, ऐसा लग रहा है। बड़ा पसंद आता है ये सॉन्ग। क्यों? आपके अंदर एक्चुअली कोई पता ही नहीं आपको। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं क्यों आपसे कहना चाहता हूं, मैं क्यों परेशान हूं, क्या जरूरत है मुझे ये मैसेज देने की क्या जरूरत है? मैं भी घर में सो रहा होता, बैठा होता। नहीं, जिस स्थिति में मैं हूं उसको आप समझिए, गुरु की व्याकुलता को समझिए। मुझे नहीं पता आप इस बात को कितनी गंभीरता से सुन रहे होंगे, लेकिन मेरी इस व्याकुलता को समझिए। अगर मैंने गुरु धर्म को अपनाया है तो मुझे एक एक बच्चे की चिंता होती है। मुझे ये चिंता होती है कि देश के निर्माता, जिनके कंधों पर देश का भविष्य है, जो समाज के असली कर्णधार हैं, क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्या उनके अंदर परिश्रम करने की क्षमता है कि नहीं है? आप सोच रहे होंगे सर मुझे क्या मेहनत करनी है, मुझे क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? मैं तो बस मम्मी ने कह दिया था पीसीएम ले लिया, मम्मी ने कह दिया मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, पापा ने कह दिया इसलिए पढ़ रहा हूँ, मुझे तो यूट्यूबर बनना है, मुझे तो बिजनेस करना है, मेरे पास तो ये ऑप्शन है, मेरे अंदर तो ये फोटोग्राफी की स्किल है, मैं तो होटल में जाना चाहता था, मैं फैशन में जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की? मैं तो डॉक्टर बननी, मुझे फिजिक्स पढ़नी पड़ रही है ज़बरदस्ती, मुझे केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनूंगा। बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं आपके अंदर। मैं तो बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मेरे अंदर तो ये आइडिया है, मैं क्यों पढ़ूँ इतना? आपके अंदर जो ये आइडिया है ना, मैं उसकी उतनी ही कदर करता हूं जितनी मैं किसी बच्चे की कदर करता हूं। आपकी कदर करने का मतलब आपके आइडिया की कदर करना। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, भली बात समझ लीजिए, फिजिक्स पढ़ने का मतलब, केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब, मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, आप होटल में जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इससे कोई संबंध नहीं है। एक अच्छी फिजिक्स पढ़ना, एक अच्छा अपने सब्जेक्ट में जिंदा रह के जीना, उसको समझना, इसका मतलब समझ रहे हैं ना? जो आप अपने मन के विपरीत जाके, आपका मन कह रहा है कि मुझे इंस्टा में जाना है, आपका मन कह रहा है मुझे फेसबुक करना है, आपका मन कह रहा है कि मुझे ये करना है, आपका मन कह रहा है मुझे ये करना है, आप उसके विरुद्ध, उस इच्छा शक्ति के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा कर रहे हैं।
और वो जो आप उसके खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ जाने की इच्छा कर रहे हैं, मन को अपने अंदर हरा देने की इच्छा पैदा कर रहे हैं, अगर एक बार आपने मन को हराने की ये कला इस उम्र में नहीं सीखी तो हमेशा आप हारेंगे, मन जीतेगा। हमेशा आप हारेंगे, मन जीतेगा। और एक बार आपने इसको यहां हराने की सोच ली कि नहीं, मुझे होटल मैनेजमेंट में जाना है, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन आज मैंने जो बीड़ा उठाया है, मैं 95% नंबर लाना, मुझे ये कंपटीशन क्वालिफाई करना है, बेशक कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन मुझे ये काम मिला है तो मैं करके दिखाऊंगा। और एक बार आपने ये सोच ली, क्यों आप कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? बेसिकली आप सिर्फ यही तो सोच रहे हैं मुझे ये बनना है। बन तो वो भी नहीं रहे हैं अभी, आप तो फ्री है ना। आप ही तो आपने जो काम अभी उठाया, अगर उसको करने की अदम्य इच्छा शक्ति आपके अंदर है तो आप दुनिया का कोई भी काम अच्छा कर सकते हैं। एक अच्छी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने वाला, एक अच्छा इंजीनियर आज की डेट में आईपीएस बना है, वो इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है, इसको हैंडल कर रहा है। क्या वो फिजिक्स लगा रहा है, केमिस्ट्री लगा रहा है? नहीं, उसके अंदर इच्छा शक्ति है। वो बड़ा सा एग्जाम क्वालिफाई कर सकता था, तो वो बड़ी बड़ी परिस्थितियों को हैंडल भी कर सकता है। एग्जाम्पल मत दीजिए लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर का, ये बिरले लोग हैं, समझ लीजिएगा। और इनको अगर किसी इनकी ऊर्जा को कहीं और लगाया जाता तो ये वहां भी उतना ही अच्छा करते हैं। पर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब एक सिचुएशन में हैं, जब आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जब आपको ये काम मिला हुआ है तो उसको अच्छा करिए। अब वो अच्छा कैसे करेंगे? आपको जो मैंने बात बताई कि अपने अंदर एक अदम्य इच्छा शक्ति डेवलप करिए कि मुझे करना है, भाई करना है। उसकी वजह है, मैं अपने आप को, अपने मन को पूरी तरह से हरा देना चाहता हूं। मेरी आत्मा जीतेगी, मेरी अंदर की शक्ति जीत जाएगी। एक बार उस शक्ति को जिताने की कोशिश करिए। क्यों ढीले पड़े हैं? क्या सोचते हैं कि नहीं करना है? जिंदगी एक युद्ध है, और उस युद्ध को जो अपनी आयु के शुरुआत के 25 साल तक, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, 26, 27, 28 हो सकता है, और पहले भी हो सकता है, वहां तक हराने की कोशिश करता है, तो वो असली योद्धा है। आपको योद्धा बनना है, आपको योद्धा बनना है। आपको ये नहीं सोचना है कि, मैं आपको फिर से बता दूं, जिसमें अभी सॉन्ग की बात कर रहा था, लेकिन उसके विपरीत भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। कहीं हार के बेहतर है कि आप ये सुने और अपने अंदर बर्निंग डिजायर पैदा करें। ये मत सोचिए कि पढ़ना है, ये मत सोचिए करना है, ये सोचिए कि क्यों पढ़ना है, ये सोचिए कि क्यों अच्छा काम करना है, क्या वजह है। विचार सबसे पहले उस पर करिए, इस पर मत करिए कि आपको करना है, चलो कर लेते हैं, नहीं। कोई अपने अंदर वजह ढूंढिए, और एक ऐसी वजह ढूंढिए जो आपको इस समाज का, इस देश का एक ऐसा इंसान बना दे जो पैसों से ना खुश होता हो, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से ना खुश होता हो, जो सफलताओं को देख के ना खुश होता हो, बल्कि सफल होने पर, खुद के सफल होने पर, खुद के प्रसन्न चित्त होने पर, खुद की जीत पर जो खुश होता हो, किसी को देख के नहीं। ऐसे बनिए, अपने अंदर पैदा करिए, ये ताकत खुद के अंदर पैदा करिए, किसी को देख के नहीं पैदा करिए। अगर वो डिजायर, आप वो इच्छा शक्ति पैदा कर लेते हैं तो समाज में आपको कोई हराने वाला नहीं है। और हारने से मेरा मतलब सिर्फ इस बात से नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी पैसे, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ी सुविधाएं होगी, नहीं। आप मेरी बात का मतलब अच्छे से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो बच्चों, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं।
ये मेरा धर्म था। मैं अक्सर बच्चों से ये बोलता रहता हूँ। मुझे बोलने का एक जरिया समझ में आया कि मैं कैसे आपसे बात करूँ। थैंक यू। आप मेरी बात को गंभीरता से लीजिए।